प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ क्लास 12 के विद्यार्थियों का के लिए जो 2025 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं क्लास 12 का, उनके लिए पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर का बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए। जो आप लोग वीडियो के साथ बने रहें, आप लोग को उम्मीद है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगी इस वीडियो देख के, क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहें। चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि दूसरे के पास भी ये पहुंच जाए, वो भी देखें। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन हम। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, शीत युद्ध का शुरुआत कब से माना जाता है। ठीक है, शीत युद्ध का शुरुआत कब से माना जाता है। पहला ऑप्शन है 1945 के बाद से, दूसरा ऑप्शन है 1947 के बाद से, तीसरा ऑप्शन है 1950 के बाद से, चौथा ऑप्शन है 1960 के बाद से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1945 के बाद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था। ठीक है, देखिए शीत युद्ध क्या होता है, कोल्ड वार। कोल्ड वार कहने का मतलब कि शीत युद्ध दोनों तरफ का जो खेमा है वो एक दूसरे पर हमला नहीं कर रही है, लेकिन विवाद चल रहा है। ठीक है, तो ये दो गुटों के बीच शीत युद्ध चल रहा था। ये शीत युद्ध दोनों गुट था कौन। पहला ऑप्शन है जर्मनी फ्रांस के बीच, दूसरा ऑप्शन है भारत चीन के बीच, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका सोवियत संघ के बीच, चौथा ऑप्शन है अमेरिका ब्रिटेन के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका सोवियत संघ के बीच। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं। शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद, क्या कुछ मतभेद हो गया था दोनों के बीच में। दूसरा ऑप्शन है विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी, मतलब कि जो विजित प्रदेश था वो दोनों प्रदेशों पर कौन अपना कब्जा करना चाह रहा था। सोवियत संघ बोल रहा था हम करेंगे, अमेरिका बोल रहा था हम कब्जा करेंगे, क्या ये मैटर था। तीसरा ऑप्शन है युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, जो युद्धकालीन निर्णय था उसका अतिक्रमण। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन था। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए सभी कारण सही हैं यहाँ पर। ठीक है, सभी कारण सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नाटो। देखिए नाटो NATO, नाटो की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, नाटो की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन है अप्रैल 1949, दूसरा ऑप्शन है अगस्त 1917, तीसरा ऑप्शन है अप्रैल 1945, चौथा ऑप्शन है जून 1975। देखिए इसका स्थापना हुई थी नाटो का, इसका स्थापना हुई थी अप्रैल 1949 में। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, आंसर है इसका शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना, अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना, चौथा ऑप्शन है दुनिया को युद्ध की विभीषिका से बचाना। तो क्या हो जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य था पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ के विस्तार को रोकना चाहती थी अमेरिका। ठीक, इसे समझे ना। चलिए पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ के विस्तार को रोकना था, इसका हो जाएगा इसका आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर सी। आते हैं छठा प्रश्न पर। देखिए नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देश शामिल थे। जब नाटो का स्थापना हुआ था तो जानते होंगे कोई भी संगठन होता है उसमें सदस्य होता है, सदस्य देशों होता है, चाहे वो आपका सार्क हो, चाहे G20 हो। ठीक है, कुछ सबका एक सदस्य देश होता है। तो इसमें जो नाटो में कितना सदस्य देश था जब इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, इसका सदस्य हो जाएगा उस टाइम 12 देश था इसमें सदस्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर देखिए प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। क्यूबा मिसाइल से जब संकट आया था उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। पहला ऑप्शन है जॉन F कैनेडी, दूसरा ऑप्शन है बेंस जॉनसन, तीसरा ऑप्शन है ट्रूमैन, चौथा ऑप्शन है टिमी कार्टर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा जॉन F कैनेडी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शीत युद्ध के समय क्या है, प्रश्न नंबर 5, शीत युद्ध के समय शक्ति के केंद्र कितने थे। शीत युद्ध के समय जो है शक्ति के केंद्र कितने थे। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 3, तीसरा 2, चौथा 6। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर 2 सी, 2 शीत केंद्र थे, शक्ति केंद्र थे। चलिए अगला क्वेश्चन है,
सोवियत संघ के समय साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? सोवियत संघ के समय साम्यवादी शासन तो इसका स्थापना कब हुई थी? ठीक है, पहला ऑप्शन 1917, दूसरा 1922, तीसरा 1925, चौथा 1916। तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 में। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न में जाते हैं। प्रश्न नंबर 10, पहला प्रश्न है 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने किया था? ठीक है, 1917 में तो हुआ था, लेकिन स्थापना किसने किया भाई? ठीक है, पहला ऑप्शन है मार्क्स, दूसरा एंजल्स, तीसरा लेनिन, चौथा स्टालिन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लेनिन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? जब क्यूबा मिसाइल संकट आया था उस समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, पहला ऑप्शन है जॉन एफ कैनेडी, ये तो नहीं होगा। ठीक है, स्टालिन, ये भी नहीं होगा। निकिता क्रुश्चेव, और अगला ऑप्शन है चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यही होंगे, निकिता क्रुश्चेव, यही थे प्रधानमंत्री उस टाइम सोवियत संघ के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, अगला प्रश्न है नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? इसमें से नाटो से संबंधित देखिए कौन सा विकल्प संबंधी सही है। ठीक है, देखिए नाटो का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए किसके प्रयास से गुट निरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई थी? कौन सा व्यक्ति थे जिसने प्रयास किया था और ये गुट निरपेक्षता की नीति जो है सबके सामने आई थी? ठीक है, देखिए तो इसका पहला ऑप्शन है नेहरू जी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है गमाल अब्दुल नसीर। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है मार्शल जोसेफ ब्रांज टिटो। ठीक है, और अगला ऑप्शन है उपयुक्त सभी। देखिए जो गुट निरपेक्षता का जो ये था ना नीति, किसके किसके प्रयास से आया था सबके सामने, ये इसका आंसर सभी हो जाएगा। सभी लोगों ने प्रयास किया था, इन तीनों ने। उसके बाद ये इसका जो नीति है सबके सामने आई थी, अस्तित्व में आई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्शल योजना क्या थी? यूरोप के देशों को पहला ऑप्शन है यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता, दूसरा ऑप्शन है सोवियत संघ पर आर्थिक प्रतिबंध, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका में आतंकवादियों के समाप्ति के लिए एक योजना। ठीक है, चौथा ऑप्शन है साम्यवादी शासन के विस्तार के लिए योजना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता। ठीक है, मार्शल योजना यही थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे माना जाता है? ठीक है, शीत युद्ध का जो चरम बिंदु था किसे माना जाता था? ठीक है, पहला ऑप्शन है ट्रूमैन सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है मार्शल योजना, तीसरा ऑप्शन है क्यूबा मिसाइल संकट, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा क्यूबा मिसाइल जो संकट था ना, इसी से शीत युद्ध यही मेन इसका पॉइंट था। ठीक है, जड़ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है हमारा? गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पहला ऑप्शन है, दूसरा है सुकर्नो, तीसरा है अब्दुल नसीर, चौथा है मार्शल टिट्टो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मार्शल टिट्टो, इसके अध्यक्ष वही थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? किस देश ने नाटो का जो था उसमें अमेरिका का नेतृत्व ज़्यादा हो रहा था? ठीक है, अमेरिका नेतृत्व करता था उसको, इसका विरोध किस देश ने किया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा फ्रांस, तीसरा जर्मनी, चौथा इटली। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस ने उसका विरोध किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। देखिए गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय सेना का प्रमुख योगदान था? गुट निरपेक्षता की जो नींव था उसको रखने में किस भारतीय नेता का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था? उसने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, रखने में। कौन थे वो नेता भाई? महात्मा गांधी थे क्या, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे क्या, जवाहरलाल नेहरू थे क्या, या फिर सरदार पटेल थे? कौन थे? तो वो हो जाएंगे आपके जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री प्रथम वही थे, उस टाइम वही थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? गुटनिरपेक्ष देशों का जो शिखर सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। ये कब हुआ था आयोजित, ठीक है। देखिए, पहला ऑप्शन है 1987, तीसरा ऑप्शन है 1984, दूसरा 1984, तीसरा 1969, चौथा है 1970। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1969 में हुआ था दिल्ली में इसका आयोजन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे था? किस युद्ध से था, ठीक है। विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, तनाव शिथिल्य से, उत्तर शीत युद्ध दौर से, किससे था? तो इसका आंसर हो जाएगा शीत युद्ध से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब आगे प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमारा सेशन कैसा लगा, आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें हौसला बढ़े, हौसला मिले और हम आपके लिए नया नया कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न इस प्रकार से लेकर हमेशा आते रहें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं आगे अगला कुछ नया लेकर के अगले सेशन में।